हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोग के लिए एक क्वेश्चन का आंसर लेके आया हूँ जो बहुत सारा मेरे को कमेंट सेक्शन में मिल रहा था क्वेश्चंस कि सर कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स जो ये वोकेशनल सब्जेक्ट होता है बाईफोकल सब्जेक्ट जो होता है इसका कैसा मतलब ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए हम लोगों ने एग्ज़ाम के लिए, और जो कि बेसिकली जो जाता है क्लास 10th के बाद 11th और 12th के लिए ऑप्ट करने के लिए उनको कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा लेना चाहिए। तो फिर वो फिर उस टाइम पे फिर सोच में पड़ जाता है कि बेसिकली कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन सा बेनिफिशियल रहेगा, कौन सा स्कोर के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा करियर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से अच्छा है। तो उस हिसाब से तो वही सब हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और कुछ कमेंट्स रहेंगे जैसे मैं दूसरा लेके आऊँगा आप लोग के लिए सब्जेक्ट्स का, जो भी आईटी हिंदी का जो ऑप्शनल रहता है और सब्जेक्ट्स ऑप्स के लिए। फिर बाद में आप लोग का मैथ्स और ज्योग्राफी के बदल में जो रहता है ऑप्शन रहता है कि उसको कैसे डील करना है या वो उसमें क्या ऑप्शन करना चाहिए। तो वो सब मैं रिलेटेड आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगा अगर आप बोलेंगे तो आज मैं फ़िलहाल कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स का लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो अभी कौन सा ऑप्शन हम लोग को चूज़ करना चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस तो आप लोग को पता है, कंप्यूटर साइंस में कैसा होता है कि कंप्यूटर्स होता है पूरा, जिसको से बोलते हैं ना हम लोग, एक बेसिक अगर यहाँ से स्टार्ट करो तो बोल सकता है जिसको कंप्यूटर्स में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है ना। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स अगर पकड़े तो जो बोलते हैं ना R&D करने में, कोई भी एक सामान लिया और उसको खोल दिया और उसमें कुछ तो भी R&D करने लगा, ये चिप कैसे कनेक्ट हुआ, इसको सोल्डरिंग करना वगैरह वगैरह। तो बोलते हैं ना खोल खाल के जो सब कुछ ये करके उसको भले वो तोड़ देता है, उसको टूट जाता है उसके हाथ से। तो फिर वो उस चीज़ में जिसको इंटरेस्ट है वो एक प्रॉपर मतलब उसमें आप लोग सोच सकते हो। तो करियर पाथ जो है मेन इसमें फोकस जो होता है, करियर पाथ का फोकस क्या है आप लोग का, जैसे कि किसको मतलब आफ्टर 12th किसको कंप्यूटर्स में पूरा इंटरेस्टिंग है, किसको कोडिंग में इंटरेस्टिंग है, मैं आगे बताऊंगा आप लोग को। तो जो HTML कोडिंग होता है, C++ कोडिंग होता है, तो प्रोग्रामिंग जो होता है जो 8, 9, 10th में अगर अच्छे से सीखे होंगे तो, या फिर वो सब उन्होंने गो थ्रू किया होगा, तो उसमें एक प्रॉपर बेनिफिशियल रहेगा। तो वो एक कंप्यूटर साइंस के लिए फिर जा सकता है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। फिर अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स रिलेटेड, जैसे कि जो सर्किटेरियल रिलेटेड अगर कुछ कंसेप्ट होता है, जैसा लॉजिक का होता है, जैसा मैथ्स का ही लॉजिक ले लो, अगर 10th ICSE बोर्ड वाला है, मतलब ऐसा कोई रहता है, शिफ्ट होता है बाद में, तो ऐसा कुछ है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स में भी जा सकता है वो। तो बेसिकली डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक पार्ट है जो कि थोड़ा कंप्यूटर साइंस रिलेटेड भी है, जैसा लॉजिक गेट्स वगैरह उसमें भी आता है। तो उसके ऊपर फिर डिपेंड करता है कि क्या है उसका। फिर इसमें फिर टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। फिर इंटरेस्ट किस में, जैसे मैंने बताया आप लोग को कि बंदे में, जैसे मैं पहले ही बताया कि बंदा बोलते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तो खोल खाल के सब ये करके, चाहे उसको सर्किट्स देखना, चिप्स देखना, वो सब इंटरेस्ट है क्या, या फिर वो रिलेटेड जो सर्किट्स जो अंडरस्टैंडिंग होता है, जो भी करंट सर्किट्स वगैरह है। तो जैसा अभी 11th में आ रहा है, तो फिज़िक्स में अगर उसको ज़्यादा इंटरेस्ट है जैसे, तो फिज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड इन हैंड वैसे रहते हैं ये बेसिकली। उसमें जो गेट्स होते हैं या फिर उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होता है, सर्किट थ्योरम्स होते हैं, वो सब इसमें भी कुछ आते हैं बेसिकली। तो रिलेटेड है थोड़ा सा फिज़िक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हैंड इन हैंड देखा जाए तो। या फिर अगर वो जैसे कि अभी 9th में अगर जैसे मैंने बोला कंप्यूटर्स वगैरह जो प्रोग्रामिंग है, C प्रोग्रामिंग हुआ, C++ हुआ, HTML हुआ, ये सब, अगर ये सब में उसको इंटरेस्ट है तो फिर वो सोच सकता है कि मैं फिर कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए करके। फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ किस में है उसका, जैसा अभी 10th तक पढ़ा है तो कुछ तो एक्सपर्टीज़ रहा होगा। जैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर उसने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, वैसे तो मार्क्स स्कोर करना एकदम वो नहीं डिसाइड करता कि वो बंदा उसमें एक्सपर्टीज़ है, बट फिर भी एक बोलते हैं ना इवैल्यूएशन तो होता ही है बंदे का, वो क्वालिटी वगैरह जो होता है उसका इवैल्यूएशन तो होता ही है, मार्क्स के ऊपर ही होता है वैसे। तो कभी मार्क्स होते हैं, फिर बाद में कभी बोलते हैं ना एक इन्वेंट्री कंसेप्ट जो अपनाता है कभी कभी, या फिर एकदम IQ उसका उस लेवल पे हो कि पर्टिकुलर पज़ल को सॉल्व कर दे, तो वो भी एक एक्सपर्टीज़ बोलते हैं हम लोग। तो वही कंप्यूटर्स में अगर कुछ माहिर होगा वो प्रोग्रामिंग में तो उसमें जा सकता है। या फिर अगर सर्किट्स लेवल में अगर उसको करंट का जो थ्योरम होता है, या करंट कैसे जाता है कैसे आता है, फिर सर्किट सीरीज़ में कब होती हैं, पैरेलल में कैसे लगाते हैं वगैरह वगैरह, ये सब में अगर उसको इंटरेस्ट रहेगा तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकता है। फिर बाद में आप लोग को मार्किंग स्कीम देखें इसका,
तो मार्किंग स्कीम दोनों का भी देखा जाए तो सेम है, ये भी 200 मार्क्स का है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में कैसा होता है कि थियरी पार्ट 1 एक होता है, पार्ट 2 होता है, CS1 CS2 होता है। तो पार्ट 1 जो होता है आपका बेसिकली 50 मार्क्स का होता है थियरी। पार्ट 1 एक्चुअली 100 मार्क्स का होता है, तो उसमें 50 मार्क्स थियरी, 50 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। फिर पार्ट 2 जो होता है वो भी 50 मार्क्स थियरी होता है, 50 मार्क्स प्रैक्टिकल होता है। अब पार्ट 1 में जो होता है ज़्यादा करके आपके HTML C++ ये सब कोडिंग लेवल्स की रहती है। और पार्ट 2 में जो रहता है आप लोग को बेसिकली ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है 8085 8086 ये सब के रिलेटेड पूरा फंक्शनल यूनिट्स वगैरह इसमें आपको पढ़ना रहता है, रजिस्टर काउंटर्स वगैरह जो भी होता है। फिर बाद में आपका आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स का भी सेम है मार्किंग स्कीम। तो 200 मार्क्स का है ये भी। पेपर 1 इलेक्ट्रॉनिक्स 1 100 मार्क्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स 2 100 मार्क्स का है। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, आप लोग का पेपर 1 50 मार्क्स का थियरी, 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल। उसमें आप लोग को कैसा होता है 50 मार्क्स का पूरा थियरी रहता है, और प्रैक्टिकल का जो होता है 30 मार्क्स का पूरा प्रैक्टिकल रहता है, 10 मार्क्स का वाइवा रहता है, 10 मार्क्स का प्रोजेक्ट रहता है साल भर के लिए। फिर बाद में पेपर 2 का जो होता है थियरी का आप लोग को 50 मार्क्स का इसमें थियरी रहता है फुल। फिर बाद में प्रैक्टिकल जो रहता है 30 मार्क्स का फुल प्रैक्टिकल रहता है, जो परफॉर्म करना रहता है आप लोग को। तो वो फिर बाद में जो दूसरा है एक प्रैक्टिकल आता है वैसे। तो दूसरा जो है आप लोग को हाँ प्रोजेक्ट रहता है, और 10 मार्क का वाइवा रहता है, 10 मार्क का प्रोजेक्ट 10 मार्क का वाइवा। तो ऐसा आपको बाइफर्केशन रहता है। तो अब आ जाता है क्वेश्चन, फिर बुक्स कौन से रेफ़र करनी चाहिए। अभी बेसिकली बुक्स बोले तो आप लोग को ऐसे कॉमनली तो TPS यूज़ कर रहे हैं आजकल ज़्यादा करके, और मतलब एक बेसिक अगर क्लास 12 में जैसा अभी फोकस जो होता है मेन PCM में ज़्यादा करते हैं फोकस वैसे। तो इसमें तो अगर ये एक सब्जेक्ट है पर ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है बेसिकली, तो इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए RD सुपेकर करके है, और दूसरा एक है आपको TPS भी है इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वो भी कर सकते हो। और CS के लिए TPS तो बहुत बेस्ट ही है वैसे देखा जाए तो ये आप लोग बुक्स के रेफ़र कर सकते हो। बात आ गई अभी फ़ीस की। अभी फ़ीस का देखा जाए तो इसमें कैसा होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक नॉर्मल एक एवरेज 12 to 18K के अंदर रहता है, डिपेंड्स अपॉन कॉलेजेस। और उसके बाद जो कंप्यूटर साइंस रहता है वो सिर्फ थोड़ा सा ऊपर नीचे रहता है, मतलब थोड़ा नीचे रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा ज़्यादा फीस रहता है मेरे नॉलेज में। तो पता नहीं कॉलेजेस का कैसा है, बट मैं जितना जानता हूँ उस हिसाब से मेरे नॉलेज से मैं आपको बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा एक 1500 500 1000 थोड़ा कंप्यूटर साइंस से ज़्यादा रहता है, कंप्यूटर साइंस उससे कम रहता है। तो करियर प्रोस्पेक्ट बता दिया आपको। समरी बोले तो इलेक्ट्रॉनिक्स है आपको, अगर आप लोग को इलेक्ट्रिक, फिर आपके अगर आप पेरेंट्स वो वीडियो को देख रहे हो तो अगर आपके बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में ऐसा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, थ्योरम्स वगैरह अगर उसने अच्छे से किए रहेंगे साइंस के उसमें अगर उसका अच्छा था वो देखो आप, अगर अच्छा था, या फिर बंदा अगर बच्चा रहेगा स्टूडेंट है तो आप देखिए, आप समझिए। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उसमें जा सकते हो, या फिर कंप्यूटर साइंस में आप कर सकते हो कोडिंग वगैरह अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो। करियर प्रॉस्पेक्ट्स तो मैंने बताया आप लोग को कि कंप्यूटर साइंस में भी करियर है और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करियर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आप क्या कर सकते हो, आगे जाके आप इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वगैरह ले सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो फ्यूचर में आफ्टर 12। फिर कंप्यूटर साइंस अगर रहेगा तो कंप्यूटर साइंस BSc कंप्यूटर साइंस कर सकते हो, BSc IT कर सकते हो, फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी कर सकते हो आप उसमें, और ये सब आपको उसमें फैसिलिटी रहेगा। फिर BSc कंप्यूटर साइंस वगैरह करोगे तो आपका इंजीनियरिंग का खर्चा बच जाएगा, ऐसा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह रहेगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कर सकते हो, या फिर BSc फिजिक्स वगैरह कर सकते हो, ऐसा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियरिंग करने जाएंगे तो फीस तो ज़्यादा ही लगता है आपको, तो आपके ऊपर है। तो वैसे देखा जाए तो थोड़ा कंप्यूटर साइंस पैसे में भी थोड़ा बचाता है आपको, और करियर भी थोड़ा रहता है, पर कंपटीशन ज़्यादा है इसमें, इतना मैं बोल दूँ आपको, कंपटीशन ज़्यादा है इसमें। और इलेक्ट्रॉनिक्स में इतना कंपटीशन नहीं है, तो आपको डिसाइड करके आप खुद कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट तक का आपका वीडियो था, हाँ पूरा डिटेल इसमें मैं बता दिया आप लोग को। देखो आपके ऊपर अभी डिसीजन है, आप कौन सा चूज़ करते हो। तो कुछ अगर डाउट्स रहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। दूसरा सब्जेक्ट्स के रिलेटेड को जो IT हिंदी, फिर मैथ्स, ज्योग्राफी, ये सब का रिलेटेड जो रहेगा मैं वीडियो लेके आऊँगा डेफिनेटली। अगर आप कमेंट करोगे आपको लगेगा वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है। टिल देन थैंक यू, हैव अ गुड डे।